पास एक सवाल है। निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए कि आमीटर ए का पाठ्यांक, वोल्टमीटर वी का पाठ्यांक तथा शक्ति गुणांक। अब हमारे पास चित्र ये दिया है, इस प्रकार का चित्र दिया है जहां ए आमीटर होता है, वी वोल्टमीटर होता है। ए आमीटर और वी वोल्टमीटर। इधर देख लीजिए, इधर V बराबर दिया 200√2 साइन 400 टी। क्लियर। ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, तो हमारे पास कितना दिया है? V बराबर 200√2 साइन 400 टी। क्लियर। हमने पिछले सवाल में भी बताया था कि इसकी तुलना करते हम V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से। अब जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं तो V0 बराबर मेरे पास आ गया कितना? V0 आ गया 200√2। ठीक है, 200√2। और हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है आमीटर ए का पाठ्यांक, यानी कि हमको धारा बतानी है कितनी है। जब हमारे पास V0 मिल रहा है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? VRMS, और VRMS होता है V0/√2। VRMS जिसको हम क्या बोलते हैं? VRMS को बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान, और V के साथ में लगा है तो वोल्टेज का, और I के साथ में लग जाएगा तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब V0 की वैल्यू हमारे पास 200√2 दी है, तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे 200√2/√2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 200 वोल्ट। कितना आ गया? 200 वोल्ट। किसके बराबर? VRMS। अब VRMS निकल आया तो हमसे क्या पूछ रहा है? आमीटर का पाठ्यांक। तो आमीटर का पाठ्यांक यानी IRMS निकालना है। क्या निकालना? IRMS निकालना है। और IRMS का मेरे पास फार्मूला होता है क्या? VRMS/R। अब VRMS कितना निकला? 200। तो यहाँ पे हम निकलेंगे 200/R। R हमारे पास ऊपर देखो सीधे लिखा 20 ओम दिया है सवाल में, तो यहाँ पे 20 भाग दे देंगे तो IRMS निकल आएगा 10 ओम, 10 एम्पियर। क्या निकल आएगा? 10 एम्पियर IRMS। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि वोल्टमीटर V का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। V यानी ये, इसका पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। हम इधर से चले तो हमारे पास ये ब्लॉक बन रहा, और इस ब्लॉक में हम देखते हैं तो C और L के साथ में V जुड़ा है। ठीक, C और L के साथ में V जुड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? V = VL - VC, और ये जो V है ये 0 हो जाता है, तो क्या बनेगा? VL - VC, और इसको इधर लाएंगे तो VL बराबर VC आ जाएगा। और जहां हमारे पास ये 0 कैसे है ये भी बता रहा हूं। जैसे ही हम इसको रखेंगे तो XL, इसमें क्या होगा? IXL बराबर IXC। I से I कैंसिल, XL बराबर XC। क्लियर। अब XL की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। ये दिया मेरे पास, कितना दिया? 400T। तो यहाँ पे ओमेगा हमको मिल जाएगा। ओमेगा कितना मिलेगा? 400। अब हमारे पास XL निकालना है, तो पिछले सवाल में हमने बताया था XL का फार्मूला क्या होता? ओमेगा L। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 400 दी है, और L आपको दे रहा है 0.1। 0.1 यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 ओम। XL की वैल्यू आ गई 40 ओम। अब हम XC की वैल्यू निकाल लें। किसकी? XC की। XC की होती 1/ωc। यहाँ पे देखो 1/ओमेगा, ओमेगा फिर से हमारे पास 400 है, और C की वैल्यू कितनी दे रहा है? C की वैल्यू दे रहा है 62.5 माइक्रोफैरेड। माइक्रो का मतलब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास 6 जीरो बढ़ जाएंगे। कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 6 जीरो बढ़ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे इसमें, तो मेरे पास आ जाए 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ेंगे। 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, और 24 1
25, कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हम दशमलव लगा दें। अब मेरे पास इतना बचा, इसमें ये जीरो कैंसिल, 25 से हम काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो कितने आएगा 40 ओम, यानी XC की वैल्यू 40 ओम और XL की वैल्यू 40 ओम। जब दोनों बराबर हो गए तो 40 ओम बराबर 40 ओम, यानी ये दोनों बराबर ही हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पे V का मान जो जीरो लिखा था वो इस प्रकार से जीरो निकल आएगा। क्लियर। अब इसके बाद तीसरा हमसे पूछा शक्ति गुणांक, कितना पूछा शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक का तो फार्मूला हमें पता ही है, क्या होता है शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है XL माइनस XC अपॉन R या Z अपॉन R। दो ही फार्मूले हमने लगाए हैं, XL Z अपॉन R या XL माइनस XC अपॉन R। तो यहां पर चलिए देखेंगे, पहले Z निकालते हैं। तो Z इज इक्वल टू मेरे पास आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। तो Z बराबर मेरे पास आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R कितना दिया मेरे पास 20 दिया, चलिए 20 कर देते हैं, 20 का स्क्वायर। और XL कितना निकाला था, XL निकाला था हमने 40, तो 40 माइनस XC भी 40 निकाला था, 40 का होल स्क्वायर। तो ये तो जीरो, Z बराबर मेरे पास आ गया 20। ठीक, अब हम फार्मूला लगाते कॉस फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z। अभी हमने पिछले सवाल में बताया था यदि हमें शक्ति गुणांक निकालना हो तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z। R भी 20 और Z भी 20, तो कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो कॉस फाई इज इक्वल टू 1।